Good morning student, my name is Kulwant Yadav and you are watching me on my YouTube channel भानु क्लासेस। तो डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम क्लास 11th का एक टॉपिक आता है लॉ ऑफ मास एक्शन। हमारी यूनिट रहेगी इक्विलिब्रियम, 7th यूनिट है इक्विलिब्रियम वाली। उसमें एक टॉपिक आता है लॉ ऑफ मास एक्शन, इसके बारे में हम आपको पढ़ाएंगे। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है बच्चों कि रेट ऑफ ए रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ईच रेज टू पावर इक्वल टू इट्स स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। किसी भी रिएक्शन की यदि आपको रेट बतानी है तो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मिलेगी? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिएक्शन की रेट रहेगी और उनकी पावर क्या मिलेगी? कंसंट्रेशन जो टर्म्स लिखोगे उनकी पावर क्या मिलेगी? उनके जो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स हैं। यानी कि सिंपली लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज रेज्ड टू पावर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। यानी कि मान लीजिए हम एक रिएक्शन ले लेते हैं जर्नल में कोई भी 2A + 3B चेंजेस इनटू द C। ओके, यहाँ रिएक्टेंट्स कौन से हैं बच्चों? रिएक्टेंट्स ये हैं, ये ऑलरेडी आप जानते हो, और प्रोडक्ट क्या है? C के रूप में। तो रिएक्शन की रेट C पर निर्भर नहीं करेगी, रिएक्शन की रेट डिपेंड करेगी A और B की कंसंट्रेशन पर। तो रेट ऑफ ए रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ A। यानी कि जो स्क्वायर ब्रैकेट है केमिस्ट्री के अंदर क्या रिप्रेजेंट करता है? कंसंट्रेशन को। तो इसका कोफिशिएंट कितना? A का 2, तो इसकी पावर 2 लगा दीजिए। B का कोफिशिएंट कितना है? 3, तो B की पावर 3 लगा दीजिए। तो रेट ऑफ ए रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स ईच रेज टू पावर। प्रत्येक की पावर क्या मिलेगी? उनके कोफिशिएंट, स्टोइकोमेट्रिक जो कोफिशिएंट्स हैं वो। तो हमने लिखा लॉ ऑफ मास एक्शन के हिसाब से रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, B और उनकी पावर जो कोफिशिएंट्स थे वो लिखे। अब प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाया तो इक्वल का निशान लगाया और कांस्टेंट लगाना पड़ता है, ये तो आप जानते हो। अब ये जो कांस्टेंट K लगाया है ये क्या है? ये K जो है कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी या वेलोसिटी कांस्टेंट या रेट कांस्टेंट। ओके, वेलोसिटी कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट या कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, ठीक है ना। ये जो K आप यूज कर रहे हो क्या है? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, ठीक है। बाकी टर्म्स एज इट इज, A की पावर 2 ही रहेगी इतनी। हम जनरली कोई भी रिएक्शन मान लेते हैं AA + BB चेंजेस इनटू द C, ठीक है। तो इसकी रिएक्शन की रेट क्या रहेगी? लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ A की कंसंट्रेशन करी, स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दो, कंसंट्रेशन होगी। उसका कोफिशिएंट क्या लगाएंगे? A का कोफिशिएंट क्या है? स्मॉल a, तो इसकी पावर के रूप में लगा देंगे। B का कोफिशिएंट क्या है? स्मॉल b, इसके पावर के रूप में लगा देंगे। तो ये लॉ ऑफ मास एक्शन है।